हेलो अगेन, नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज 14 अगस्त है और 14 अगस्त पाकिस्तान का यौम आज़ादी। लेकिन आप यकीन करें, मैं अभी अभी कॉन्सुलेट से 14 अगस्त की तकरीब में शरीक होकर आ रहा हूँ। या जो कुछ मैंने वीडियो पे देखा है, जो फेसबुक पे देखा, मुझे लग रहा है आज 14 अगस्त नहीं बल्कि 6 सितंबर, 6 सितंबर डिफेंस डे। थोड़ा सा उस पर बात करेंगे। मेरा ख्याल है हमारी फ़ौज जो है वो हर चीज़ को चेंज करते करते अब यौम आज़ादी को भी चेंज कर रही है। हमें इस पर बात करनी चाहिए एज ए पाकिस्तानी, और हम उस पर बात करेंगे। दूसरी बात ये कि कल बड़े इम्पोर्टेंट समिट हो रहा है हवाई में, अलास्का में। उसमें पुतिन और ट्रम्प साहब ज़ेलेंस्की साहब के मुस्तकबिल का फैसला करेंगे, यानी यूक्रेन का फैसला करने की उसमें उम्मीद है। हम उस पर बात करेंगे कि आज रशिया क्या कर रहा है उस समिट से पहले, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि पुतिन साहब जो हैं वो कहाँ खड़े हैं इस सब्जेक्ट पे, क्योंकि यूक्रेन खुश हो रहा है। दूसरी बात यह कि यूक्रेन के ज़ेलेंस्की साहब ने 30 कंट्रीज़ के सरबराहान को कांटेक्ट किया है। जाहिर है वो चाहते हैं सीज़ फायर हो जाए, और उनको यूरोपियन यूनियन से बड़ी उम्मीद थी, लेकिन उनका ड्रीम शैटर्ड हो गया। क्यों हो गया, थोड़ी सी हम उस पर बात करेंगे। दूसरा ये कि इसराइल जो है वो इन तमाम बातों के बावजूद और इन तमाम स्टेटमेंट के बावजूद कि तकरीबन आधी दुनिया अगले महीने फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत को तस्लीम करने जा रही है, इसराइल अभी तक हार्ड टाइम दे रहा है। यानी वो एड्स और फूड के जो ट्रक आ रहे हैं इजिप्ट से, यूएई से या दूसरी जगहों से, उनको आने नहीं दे रहा है। और आज, यानी आज टुडे थर्सडे अगस्त 14, 100 लोगों को मार दिया है गाज़ा में। क्या जुल्म है, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं, ना खाना आने दे रहे हैं, ना बच्चों का इलाज हो रहा है, अस्पताल भरे पड़े हैं, जर्नलिस्ट को मार रहा है इसराइल। अब देखें, लंदन में मुजाहरा हुआ जर्नलिस्ट का, उन्होंने कहा कि 6-7 जर्नलिस्ट मार दिए, 5 तो सिर्फ अल जजीरा के मार दिए इसराइल ने। कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं इसराइल का, हम उस पर बात करेंगे। दूसरा, आज मैं देख रहा था न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट को, मुझे इंतहाई खुशी हुई। ऐसा लग रहा था कि किसी इस्लामी मुल्क की पार्लियामेंट है। उसमें ज़्यादातर लोग ये पहने हुए थे, आप पता ना, फिलिपीन, ये अपना फ़लस्तीन का, बहुत सारे इसके नाम है, वो पहने हुए थे पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मैंने तो पाकिस्तान में भी नहीं देखा कि हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस किस्म का कुछ पहने, या कनाडा में पहने। ऐसा मैं ऑनेस्टली सुन रहा था न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट को, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई इस्लामी मुल्क है जिनको दर्द है फ़लस्तीन के लोगों का, गाज़ा का, और उन्होंने कहा सेंक्शन होना चाहिए। और अफसोस की बात यह है कि ये चीज़ मैंने पाकिस्तान की पार्लियामेंट में नहीं देखी, जिसको हम कहते हैं इस्लाम का किला, पाकिस्तान इस्लाम का किला। उस पर भी हमें बात करनी चाहिए और ज़रूर करनी चाहिए। और दूसरा ये कि इस साल यौम आज़ादी कम से कम ओंटारियो में बड़े जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। आप यकीन करें, मुझे ऑलमोस्ट 50 साल हो गए कनाडा में, मैंने कभी नहीं देखा कि एक तकरीब मिसिसागा में हो रही है, एक ब्रैम्पटन में, एक मोल्टन में, एक टोरंटो में, एक एजेक्स में। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इन सब का मकसद क्या है। अगर आपको यौम आज़ादी मनाना है भाई, तो आपको तो पता है पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, हम तो पाकिस्तानी हैं। उनको बताओ जिनको नहीं पता, कोई ऐसी तकरीब करो जिसमें लोकल लोगों को बुला के बताओ कि भाई हमारे पाकिस्तान का क्या हुआ है। तो चलिए जनाब, हम इन चीज़ों पर तफसील से बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट समिट कल होने वाला है अलास्का में, और अलास्का में ट्रम्प साहब मिलने वाले हैं जनाब रशिया के प्रेसिडेंट से, पुतिन साहब से। और ट्रम्प साहब खुश नहीं है पुतिन से, इसका आपको भी अंदाज़ा है, मुझे भी अंदाज़ा है। क्योंकि जब ट्रम्प साहब आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं ये यूक्रेन की वॉर 24 घंटे में ख़त्म करा दूंगा। वो नहीं करा सके, वो कॉन्फिडेंट थे। और देखा जाए तो जिस तरीके से ट्रम्प साहब एक्ट कर रहे हैं अपनी सेकेंड टर्म में, ऐसा लगता है कि वो पूरी दुनिया के सदर हैं। और लोग भी उन्हें ऐसे, अब मैं देख रहा था कि फ्रांस के सदर मैक्रोन, वो ऐसे मिल रहा था ट्रम्प से जैसे ट्रम्प साहब सदर हो, वो नायब सदर हो। ये जो यूरोपियन लोग हैं या दूसरे ममालिक के हैं, वो तो ट्रम्प साहब को बड़ा बाप समझे हुए। भाई वो एक मुल्क का सदर है, ठीक है, पावरफुल है, लेकिन ऑनेस्टली ऐसा लगता है पूरी दुनिया का सदर है। अहकाम जारी कर रहा है, कनाडा को भी तंग किया हुआ है, टैरिफ में, इसमें उसमें, सारी दुनिया को तंग किया हुआ है, सब तंग है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते क्योंकि पूरी दुनिया का लगता है वो सदर बन गया ट्रम्प साहब जो है। अब कल जो है ट्रम्प साहब से पूछा गया कि कल के समिट में अलास्का का जो इम्पोर्टेंट है, आप क्या समझते हैं पुतिन जो है सीज फायर पर राजी होगा? तो ट्रम्प साहब, और अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, तो ट्रम्प साहब ने कहा कि सवेयर कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। अब क्या सवेयर कॉन्सिक्वेंसेज करेगा ट्रम्प? रशिया जो है, ठीक है, उसको तोड़ दिया सोवियत यूनियन को, लेकिन रशिया बहुत पावरफुल है। और मज़े की बात यह है कि रशिया सुनता है, लेकिन उसकी बात यहाँ से सुन के यहाँ से उड़ाता है ट्रम्प की। आज रशिया जो है वो एक न्यूक मिसाइल टेस्ट कर रहा है, फुटेज आप देख सकते हैं,
सारी दुनिया उसकी बात करी कि एक दिन बाद समिट हो रहा है कि वॉर ख़त्म होने वाले, इधर आप न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट करें, और वो पुतिन ये कह रहा है कि ये जो मिसाइल हम टेस्ट करें ये ऐसा है कि बाकी सबका भट्टा बिठा देगा, जितने भी दुनिया में न्यूक के मिसाइल्स वगैरह उन सबका भट्टा बिठा देगा, यानी कोई बड़ी चीज़ है। तो मुझे तो टेक्निकल लैंग्वेज उसकी नहीं आती, लेकिन बहरहाल ये पुतिन ने आज मैं देख रहा था वो गया है लगा के हर चीज़ तैयारी करके वो उसके लिए मिसाइल का टेस्ट करने के लिए। कल पुतिन साहब जो है अलास्का में मिलेंगे ट्रम्प साहब से। मेरा अंदाज़ा ये है कि सीज़ फायर की पुतिन कोई कंडीशन नहीं मानेगा ट्रम्प साहब की, जो ट्रम्प साहब कहना चाहते हैं। वो तो चाहते हैं अनकंडीशनल सीज़ फायर हो जाए। पुतिन कह चुका है कि नहीं, हमें यूक्रेन के कुछ हिस्से चाहिए, या हमारी ये डिमांड्स है, आप पूरी करेंगे तो सीज़ फायर होगा। जबकि ज़ेलेंस्की साहब जो है उन्होंने 30 कंट्रीज़ के हेड ऑफ स्टेट से रब्ता किया। जाहिर है बेचारा भागता दौड़ता फिर रहा है। आपने देखा होगा ज़ेलेंस्की वाहिद सरबराह मुमलिकत है दुनिया में, आई मीन सऊदी अरेबिया को छोड़ के, सऊदी अरेबिया भी कह सकते हैं, कि जो सूट टाई नहीं पहनता। सऊदी अरब वाले भी अपने अरबी लिबास में आते हैं, या कुछ अरब शियूख आते हैं, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड में मैं समझता हूँ ज़ेलेंस्की वाहिद सरबराह मुमलिकत में से एक है जिसको मैंने देखा जो सूट टाई पहन गया। तो उस पर अमेरिकन ने बात भी की थी जब वो वहाँ गया था। तो लेकिन बहरहाल उसका अपना स्टाइल है, वो पहले कॉमेडियन होता था, आपको पता है, लेकिन इस वक्त तो कॉमेडियन नहीं, बड़ा सीरियस आदमी है। और वो जो है कोशिश कर रहा है सीज़ फायर के लिए, अपने मुल्क के लिए भागता दौड़ता फिर रहा है। उसको बड़ी उम्मीद थी कि यूरोपियन, पर्टिकुलरली यूरोपियन यूनियन मिल के प्रेशर डालेंगे ट्रम्प पे और सीज़ फायर हो जाएगा। लेकिन उसको फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन ने बता दिया कि मेरी बात हुई है ट्रम्प साहब से, आज ही हुई है थर्सडे के दिन, और आप उम्मीद नहीं रखें। तो ज़ाहिर ज़ेलेंस्की साहब को मायूसी हुई। दूसरी जानिब अगर हम बात करें इसराइल की, तो इसराइल ने तो जुल्म की इंतहा कर दी। यानी मैं आज देख रहा था, आज की ताज़ा खबरें, कि बच्चे बेचारे अस्पतालों में ज़ख्मी हो गए, 100 लोग मर गए, कोई हाथ पकड़ा, इसराइल मुसलसल हमले कर रहा है उन निहत्ते मुसलमानों पर। और आप ये देखिए, और जुल्म ये हुआ है कि भूखे मर रहे हैं बेचारे। आज भी 13 लोग मर गए, क्योंकि जो फूड और जो इक्विपमेंट आता है ट्रक्स के थ्रू, इसराइल उन्हें अंदर आने नहीं देता गाजा स्ट्रिप पे, और कोई दुनिया बोल नहीं रही है। यानी और तो छोड़िए, पाकिस्तान इस्लाम का किला, हम यही कहते हैं ना, इस्लाम का किला पाकिस्तान। आप यकीन करें, मैं बार बार ये बात करता हूँ कि जब मैं कदीर खान से मिला था और उन्होंने मुझे न्यूज़ के बारे में बताया था पाकिस्तान के, जो मैंने तफसील से ईस्टर न्यूज़ में भी लिखा था और मैं आपसे भी 10 दफ़ा कह चुका हूँ। उन्होंने कहा था कि हमारा तो एक एक मिसाइल इसराइल की तल अवीव को टारगेट कर सकता है 12 मिनट के अंदर। और जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, उसने बहुत दफ़ा ये बात कही कि मुझे पाकिस्तान से ख़तरा है। अरे भाई, आप गौर ही नहीं मारिए, अपने दूसरे मिसाइल नहीं मारिए इसराइल के ऊपर, लेकिन आप कम से कम उनको बता तो सकते हैं कि तुम हम मुसलमानों पे जुल्म करो। अगर हमारा भेजा फिर गया मुसलमानों का, अल्लाह ने कोई सलाउद्दीन अयूबी पैदा कर दिया पाकिस्तान में, तो यू नेवर नो। कम से कम कह तो सकते हैं ना इसराइल से कि वो जुल्म ना करे गाज़ा पे। पाकिस्तान की ज़बान बंद है। क्यों? उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में हर शख्स जो है ना पैसे बटोरने में लगा, जितने हमारे लीडर्स हैं पैसे बटोरने में लगे हुए हैं, जायदादें बनाने में लगे हुए हैं, पावर स्ट्रगल है। हमारे फील्ड मार्शल साहब जो हैं उनको बस नहीं हो रहा, यानी वो फील्ड मार्शल बन गए। हालांकि कौन सी, आपने क्या चीज़ पता की भाई, जब इंडिया ने फील्ड मार्शल बनाया था 1971 के बाद, 71 की वॉर के बाद, तो भाई वो इसलिए बनाया था कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे इंडिया ने, ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया, फील्ड मार्शल को उसका एजाज़ दिया। आपने क्या पता किया भाई? अब उनको फील्ड मार्शल साहब को उन्होंने तमगा इम्तियाज़ भी लगा दिया। किस बात का भाई? तमगा जुरत इम्तियाज़ बटा आपने किया क्या है? खैर, तमगा इम्तियाज़ तो बिलावल को भी उसके बाप ने दे दिया। किस चीज़ के लिए? अल्लाह नोज़ बेटर। खूब तमगे बटे आज। सबसे अजीब बात यह हुई है कि इस साल का जो इंडिपेंडेंस डे है, इंक्लूडिंग हमारे काउंसिल जनरल साहब ने जो तकरीब की, वो बेचारे ज़ाहिर है उनका कोई कंट्रोल नहीं है, जो हुक्म आता है ऊपर से। मैं वहीं से आ रहा हूँ, इसीलिए आई एम ऑल डेकोरेटेड। तो उसमें यौम आज़ादी के साथ साथ लिखा है मार का हक। अरे भाई, क्या मार का हक यार? ये मार का हक का दिन तो नहीं है। आज तो यौम आज़ादी का दिन है, आप आज़ादी मनाओ। लेकिन ज़ाहिर है हुकूमत से इंस्ट्रक्शन आई है। फिर जो वाइस काउंसिल साहब ने जो प्राइम मिनिस्टर का मैसेज पढ़ा, 4 पेज लॉन्ग, 4 पेजेस लॉन्ग। यहाँ कनाडा में मैं 50 साल से रहता हूँ, मैंने कभी नहीं देखा कि प्राइम मिनिस्टर का मैसेज 4 पेज पे हो। आधे पेज, पौना पेज पढ़ने में बेचारी को मुश्किल हो रही थी वाइस काउंसिल को, लेकिन बहरहाल वो आ गया 5 पेज। क्यों? और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि शहबाज शरीफ को तो इतनी अंग्रेजी नहीं आती कि 4 पेज लिख के, पता नहीं किसने लिखा है, इतना लंबा पूरी कहानी सुना दी। एनीवे, तो अब जना वो इंडिपेंडेंस डे जो है वो लग रहा है कि 6
سپٹمبر منا رہے ہیں یوم ڈیفینس، وہ ڈیفینس ڈے جو مناتے ہیں نا کہ ڈیفینڈ کیا تھا پاکستان کو اس دن، لگ رہا تھا کہ آج وہ دن ہے. 14 اگست بالکل نہیں لگا تھا. وہی پاکستان میں دیکھ رہا تھا کہ جتنے پوسٹر لگے، حیرت کی بات ہے کہ جنہوں نے پاکستان بنایا، جنہیں ہم بابائے قوم اور بانیان پاکستان کہتے ہیں، ان سب کی تصویر غائب. یعنی سرکاری اشتہارات اخباروں کے اور پوسٹر جو لگے، نہ میں نے قائد اعظم کی تصویر دیکھی اس میں، نہ میں نے علامہ اقبال کی، نہ فاطمہ جناح کی، نہ لیاقت علی خان کی، کسی بھی پاکستان کے سربراہان کی تصویر. وہ لوگ جو پاکستان بنانے، جنہوں نے بنایا پاکستان، کسی کی بھی تصویر نہیں. کس کی لگی ہے؟ مریم کی، نواز شریف کی، یہ لٹیروں اور چوروں کی تصویر ہے. کسی پہ فیلڈ مارشل صاحب کی. تو فوجی جو ہے انہوں نے پہلے سیاست پہ قبضہ کیا، پاور اسٹرگل کی. دیکھیں نا پچھلے پاکستان کے 78 ایئرز میں سے اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 48 ایئرز تو فوجیوں نے حکومت کیا نا. پھر جتنی بھی پاکستان کے ادارے ہیں سب پہ قبضہ کر لیا فوجیوں نے. اس کے بعد پولیس پہ، ہر چیز پہ. اب وہ آ گئے یوم آزادی پہ قبضہ کرنے. مار کے حق، کائے کو مار کے حق بھائی. آپ اس کو بھی ڈکٹیٹ کرا رہے ہیں کہ یوم آزادی ہم کیسے منائیں. افسوس کی بات ہے. تو فلسطینیوں کے لیے جب میں نے سوئٹزرلینڈ کی پارلیمنٹ کو سنا، مجھے بڑی خوشی کہ ممبر آف پارلیمنٹ وہ فلسطین کا یہ پہنے ہوئے اور اتنی دل سے باتیں کر رہے تھے کہ لگ رہا تھا مسلمان پارلیمنٹ ہے. اور ہم جو مسلمان ہیں پاکستان کی پارلیمنٹ میں نے ایسا نہیں دیکھا. دیکھیں ہم کینیڈا میں رہتے ہیں، یہ بڑا اچھا ملک ہے. اور مجھے بڑی خوشی کہ کینیڈا نے بھی برٹن، فرانس اور دوسرے کنٹریز کی طرح سپٹمبر میں ریکگنائز فلسطین کو کرنے کا وعدہ کیا ہے. اللہ کرے ایسا ہی ہو. اور ٹرمپ بھی جو ہے بات کر رہا ہے، اس نے دیکھ لیا فوٹیج کہ کتنا ظلم ہو رہا ہے. لیکن ہم جو مسلمان رہتے ہیں، 1 ملین مسلم رہتے ہیں کینیڈا میں، ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے. ہمیں بھی لابنگ کرنی چاہیے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے جو غازہ میں. دوسری طرف عمران خان پہ جو ظلم ہو رہا ہے ہم اس پر بھی بات نہیں کرتے. آج شام کو یعنی 14 اگست کی شام کو مظاہرہ ہو رہا ہے تو اس پر بھی لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ بھائی یوم آزادی کے ساتھ اعتراض کر رہے ہیں کہ کیوں کر رہے ہیں آپ. پاکستان میں بھی اعتراض ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے. ارے یار اس کی بیل کی اپلیکیشن تو اپروو ہوتی نہیں ہے، اللہ اللہ کر کے اپروو ہوئی ہے ہیئرنگ کی. تو چیف جسٹس آف پاکستان کہہ رہے ہیں کہ میرٹ پہ بات کیجیے گا. یہ بات نہیں کیجیے گا کہ پولیس والا میز کے نیچے کیوں چھپا ہوا تھا، اس نے سن لیا ہے، یا وہ کھانے کی میز کے نیچے تھا یا صوفے کے نیچے تھا. کین یو بلیو کیسا ملک ہے، کیسی عدلیہ ہے کہ جو یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان جو راز کی باتیں کر رہا تھا، پولیس والا اس کی ٹیبل جو شیشے کی تھی اس کے نیچے چھپا ہوا تھا صوفے کے نیچے. واٹ نان سینس. تو ہمیں اس کی بھی کوشش کرنی ہے کہ پاکستان میں حقیقی آزادی ملے، عوام آزاد. عوام کو قید کر رکھا ہے یار ان ناسوروں نے پاکستان کے جو لٹیرے اور فوج کے ساتھ مل کے عوام کو تنگ کر رہے ہیں، عوام کو لوٹ رہے. دیکھیں پاکستان میں ایک اندازے کے مطابق 56% یوتھ ہے، وہ ہمارا مستقبل ہے. ہمیں کوشش کرنی ہے پاکستان کے اندر، پاکستان کے باہر، کہ حقیقی آزادی ہمیں ملے. اور ہم آج یوم آزادی پہ عہد کریں کہ پاکستان کو ان کمینوں سے، لٹیروں سے، پاور ہنگری فوجیوں سے نجات دلائیں گے. آمین بولیے. اگلے ویڈیو تک کے لیے فی امان اللہ.